नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के लिए ईएफएम पेपर सेकंड इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत यूनिट संख्या 4 का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज अपना जो चैप्टर है अपना आज का म्यूचुअल फंड, इसे हम पारस्परिक निधि भी कहते हैं। पारस्परिक निधि या इसे हम साझा कोष भी कहते हैं। जो कि अपना जो टॉपिक रहेगा आज का, इसमें म्यूचुअल फंड से आप क्या समझते हैं और म्यूचुअल फंड का महत्व एवं लाभ। पारस्परिक निधि के लाभ एवं महत्व। जैसा कि आप जानते हैं, म्यूचुअल फंड एक छोटी छोटी संग्रहित राशि के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। हिंदी में से पारस्परिक निधि भी कहते हैं। एक प्रकार का सामूहिक ये निवेश होता है। निवेशकों के समूह मिलकर स्टॉक व अल्पावधि निवेश के लिए अन्य प्रतिभूतियों में इसको निवेश किया जाता है, उसमें निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड में एक फंड प्रबंधक भी होता है जो फंड के धन निवेश करने के निर्णय लेता है, लाभ व हानि का प्रबंधन भी करता है, उसका हिसाब भी रखता है। कोष के निवेश में हुए लाभों को निवेशकों में बांटने का भी कार्य करता है। किस प्रकार से? क्योंकि जो म्यूचुअल फंड छोटी छोटी जो संग्रहित राशि है, माना कि बैंक है, छोटी छोटी संग्रहित राशि को वो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करता है जिससे उस जमा धनराशि को या उस जमा धनराशि से अधिक राशि उनको मिल सके, जिससे उनके जीवन स्तर में या व्यक्ति के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आ सके। तो म्यूचुअल फंड छोटी छोटी राशि में इसमें प्रति माह 100 रुपये से लेकर के निवेश कर सकता है। इसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी इसे अपन कहते हैं। इसमें प्रतिबंध बैंक में निवेश प्रति माह सीधे फंड में स्थानांतरण हो जाती है। किस प्रकार से? अगर हम किसी राशि को निवेश करते हैं या उस राशि को किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो हम डायरेक्ट फंड, अपना एक फंड होता है, उसमें डायरेक्ट हम राशि को स्थानांतरण कर देते हैं, जिसे आने वाले टाइम में। अब देखो, पारस्परिक निधि की अवधारणा की लगभग 1 दशक पुरानी है, क्योंकि भारत में म्यूचुअल फंड की स्थापना का दशक लगभग 5 दशक पुराना है। सर्वप्रथम 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1964 में यूटीआई का म्यूचुअल फंड आया, जिसमें 1963 में पारित विधान में भारतीय इकाई प्रन्यास अधिनियम 1963 में इसको क्रियान्वित किया गया, जो कि 1987 तक भारत के अन्य किसी संस्था में इस क्षेत्र में कोई पहल नहीं हुई। 1987 में म्यूचुअल फंड क्षेत्र का उस सार्वजनिक क्षेत्रों के बीमा बैंकों को इसमें क्रियान्वित किया गया, जो 87 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई म्यूचुअल फंड के रूप में भी इसकी क्रियान्वित किया गया। तो 1987 में एसबीआई का भी म्यूचुअल फंड आया, जिसमें इसके उपरांत कई राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी ये म्यूचुअल फंड स्थापना करने का भी इसमें क्रियान्वित किया गया। 1993 में निजी क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों की भी अनुमति मिल गई, क्योंकि निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं उनकी अनुमति मिल गई। तो इस प्रकार अब हम चर्चा करें म्यूचुअल फंड का अर्थ क्या है। तो साझा कोष अंशों, ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों का एक ऐसा संयोजन है जिसे निवेशकों की एक बहुत बड़ी संख्या इसमें खरीदती है, और प्रतिभूतियों के इस संयोजन का प्रबंधन एक पेशेवर निवेशकर्ता कंपनी के द्वारा किया जाता है। प्रतिभूतियों को ऐसे प्रत्येक संयोजन को जिसकी अपनी एक विशिष्ट निधि होती है, पारस्परिक निधि या साझा कोष भी हम इसे कहते हैं। अब हम बात करें अधिनियम की, सेबी पारस्परिक निधि अधिनियम 1994 में कि पारस्परिक निधि एक प्रयोजक द्वारा एक प्रन्यास के रूप में स्थापित एक निधि है, जिसका उद्देश्य प्रन्यासियों के माध्यम से प्रतिभूतियों के निवेश हेतु इस नियमन के अधीन एक से अधिक योजनाओं के अंतर्गत जनता की इकाइयों को विक्रय करने का माध्यम से राशि जुटाते हैं।
थॉमसन भी कहते हैं बैंकिंग शब्द में कि यूटीआई या इकाई प्रन्यास एक ऐसा निवेश पद्धति है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों द्वारा अभिधान के रूप में प्रदत्त धनराशि को एक निधि के रूप में संपेक्षित करती हैं और इस निधि का निवेश प्रबंध और प्रन्यास के रूप में एक कठोर प्रावधानों के अधीन किया जाता है। अभिधानकर्ताओं की ओर से एक प्रबंधक कंपनी द्वारा एक कोष को निवेश प्रतिभूतियों में किया जाता है। प्रबंधक कंपनी एवं प्रन्यास एक दूसरे से स्वतंत्र इसमें होने चाहिए, जिसमें प्रन्यास व संलेख पक्षकार होते हैं। अभिधानकर्ता के प्रति उसके उत्तरदायित्वों को भी परिभाषित करता है। प्रन्यास के संचालक को इस प्रकार से स्पष्ट करते हैं। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड एक संचालन की ऐसी निवेशकर्ता या कंपनी द्वारा किया जाता है जो जनता की अपनी प्रतिभूतियों और इकाइयों को बेचकर धनराशि जुटाती है और धन का अन्य प्रतिभूतियों में भी निवेश करती हैं। इन निवेशक कंपनियों के प्रतिभूतियों इकाइयों का मूल्य उसके प्रतिभूतियों अंशों ऋण पत्रों के दैनिक बाजार मूल्य पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी है जो आम जनता को अपनी इकाइयाँ या निवेश अभिलेख बेचकर धनराशि जुटाती हैं। इस धन को विभिन्न कंपनियों व अंशों के ऋण पत्रों में लगाती हैं, जिससे धारित अंशों और ऋण पत्रों को बाजार मूल्य पर इसको जारी करके नई इकाई में निवेश या अभिलेख के रूप में क्रियान्वित करती हैं, जिसमें इन इकाइयों को विलेखों के प्रचलित बाजार मूल्य पर वापस भी लेती हैं। इस प्रकार का म्यूचुअल फंड के माध्यम से प्रतिभूति निवेश में जोखिम भी बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड। अब हम अंतिम चर्चा करें कि पारस्परिक निधि का जो महत्व है वो और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला तो है इसमें बचत निवेश के बीच में मध्य लिंक बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। दूसरा जोखिम का फैलाव स्पेंड ऑफ रिस्क। तीसरा दक्षतापूर्ण पेशेवर और निवेश में वृद्धि। विदेशी पूंजी को आकर्षित करना। कोषों की सुरक्षा। निवेशों में तरलता लाना। निवेश में प्रतिभ्रमणशीलता, निश्चित आवंटन और बड़ी मात्रा में लेन देन के लाभ, स्थायित्व में लोग योगदान रहता है। तो प्रथम इसमें बचत व निवेश के बीच एक सेतु का कार्य करना। बचत व निवेश के बीच सेतु का कार्य, क्योंकि ये भी एक सेविंग का रूप माने हैं। लिंक बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड सामान्य जनता की लघु बचतों एवं व्यवसायिक जगत में विशाल कंपनियों के माध्यम से वित्त संबंधी आवश्यकताओं के बीच में एक सेतु का कार्य करती हैं, जिसमें छोटे छोटे बचतकर्ताओं को निवेशकर्ता द्वारा किए गए निवेश और उसके आधार पर कोष संग्रहित क्षेत्र वित्त प्रदान करने के लिए भागीदार बनाते हैं। दूसरा है जोखिम का फैलाव। रिस्क का फैलाव। जोखिम का फैलाव भी एक अहम है। स्प्रेड इन रिस्क। निर्गमन प्रतिभूतियों के निवेश अत्यंत जोखिमपूर्ण कार्य है, लेकिन पारस्परिक निधियों में क्योंकि हम जब निवेश करते हैं तो रिस्क हमारे सामने होती है, क्योंकि रिस्क है तो जोखिम का फैलाव भी है इसमें। तीसरा है दक्षतापूर्ण पेशेवर प्रबंध। जो इसमें दक्ष व्यक्ति होगा, जो पेशेवर प्रबंध से होगा, वो ही इसमें निवेश कर सकता है या कर पाएगा, क्योंकि इसमें गहरी समझ वाले पेशेवर व्यक्ति ही इसमें निवेश करते हैं। एक निवेश में वृद्धि। इसमें देश में अगर निवेश में वृद्धि होगी तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो देश प्रगतिशील और अनेक मूलभूत सुविधाएं मिले। तो निवेश में वृद्धि होने पर नेट असेट्स वैल्यू में वृद्धि होती है। नेट असेट्स वैल्यू में जब वृद्धि होगी तो देश की इकोनॉमी पे भी अच्छा खासा प्रभाव इसमें पड़ता है। अगला है विदेशी पूंजी को आकर्षित करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा निवेश इसमें विदेश लोग करते हैं, तो विदेशी पूंजी का इसमें आकर्षक होता है। विदेशी पूंजी है जो ट्रैक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल इसमें आती हैं, तो इसमें फॉरेनर इसमें जुड़ते हैं, इसमें निवेश करते हैं, तो विदेशी पूंजी का आवागमन होता है। अगला कोषों की सुरक्षा। जो भी फंड है इसमें अपना सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, क्योंकि जब म्यूचुअल फंड होता है तो ये आरबीआई रेगुलेशन या सेबी रेगुलेशन या सेबी एक्ट के तहत ये क्रियान्वित होते हैं। तो ये कोषों की सुरक्षा के रूप में भी ये व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा है निवेश में तरलता।
इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी का रूप करते हैं कि किस प्रकार से निवेश में तरलता का रूप लिया जाता है। तो इस प्रकार निवेश में तरलता में भी ये अग्रणी भूमिका निर्वहन करते हैं। लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ स्कंद विनिमय बाजार में खरीदी बेची जा सकती हैं। इनके अलावा पारस्परिक निधि के द्वारा भी वापस खरीदा जाता है, इसलिए पारस्परिक निधि को इकाइयों को निवेश तरल माना जाता है, क्योंकि निवेशक जब चाहे निवेश को पुनः राशि प्राप्त कर सकता है। अगला है निवेश में परिभ्रमणशीलता। निवेश में परिभ्रमणशीलता भी एक अहम भूमिका का निर्वहन करता है, कि सामान्य निवेशक अपने निवेश को उतना अधिक परिभ्रमणशील नहीं रख सकता जितना कि म्यूचुअल फंड रखते हैं। प्रतिभूतियों के निवेश में अधिकतम लाभ अर्जित करते हैं। प्रतिभूतियों का जो मूल्य में जो उतार चढ़ाव है उसका पूर्वानुमान जल्दी करके परिवर्तन करना भी आवश्यकता होता है। तो ये भी एक है कि निवेश में परिभ्रमणशीलता इसमें पाई जाती है। निश्चित आवंटन। निश्चित आवंटन भी एक अहम है। सर्टेनिटी ऑफ अलॉटमेंट, क्योंकि प्राथमिक बाजार में अभिधान पर आवेदित अंशों के आवंटन में कोई निश्चितता नहीं होती है, क्योंकि अभिधान अधिक हो जाने पर अभिधान की राशि लौटा दी जाती है। कुछ योजनाओं को छोड़कर म्यूचुअल फंड में इकाइयों का आवंटन कर दिया जाता है। बड़ी मात्रा में लेन देन के लाभ। बड़ी मात्रा में लेन देन के लाभ किस प्रकार से होते हैं? म्यूचुअल फंड के पास निवेशकों के पे राशि बड़ी मात्रा में होती है, क्योंकि जब वो निवेश करता है तो अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है। बड़े स्तर पर कारोबार के कारण इन प्रतिभूतियों को सस्ती खरीदने, महंगी बेचने में समर्थ होते हैं। इसलिए हम वृहद स्तरीय कारोबार को मिलने वाले लाभों और उसकी इकाइयों में निवेशकर्ता को भी लाभ मिलता है। अगला है स्थायित्व में योगदान। स्थायित्व में योगदान, तो इस प्रकार से हम म्यूचुअल फंड के रूप में एक अहम भूमिका है कि स्थायित्व में योगदान के द्वारा भी म्यूचुअल फंड के द्वारा प्रतिभूतियों में सतत क्रय विक्रय, प्रतिभूतियों में गतिशीलता के साथ स्थायित्व में भी रहता है, कि सामान्य निवेशकर्ता अपनी सटोरियों या हवा में कुछ रुख के साथ चलते हैं, क्योंकि इसमें वृद्धि होने से कीमत दौर पर तेज़ी से क्रय विक्रय के दौर में भी तत्काल विक्रय कर देते हैं, जिससे प्रतिभूतियों में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। तो इस प्रकार से ये म्यूचुअल फंड के लाभ हैं। अब हम जैसे हानियों की बात करें तो सर्वप्रथम तो रिस्क है। निवेश में क्या होगी? रिस्क होगी। अपेक्षाकृत लिक्विडिटी कम होगी, तरलता कम होगी और सूचनाओं का इसमें अभाव रहता है, क्योंकि प्राप्त सूचना नहीं होती है। उत्प्रेरणाओं का अभाव है, लैक ऑफ इन एक्टिविटीज़, उत्प्रेरणाओं का अभाव पाया जाता है। बड़े निवेशकों की अरुचि होती है, बड़े निवेशक होते हैं वे इसमें निवेश नहीं कर पाते हैं। तो इसी क्रम में हमने आज पारस्परिक निधि क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, उसके बारे में हमने चर्चा करी, जिसमें छोटी छोटी बचतों को संग्रहित करके एक बड़ा रूप हमने क्रियान्वित किया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पारस्परिक निधियों को क्या है और पारस्परिक निधियों के विभिन्न प्रकार, विशेषताएं और उसकी भूमिकाओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आज हमने इनको विस्तृत रूप से पारस्परिक निधि के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी बचतों को संग्रहित करके एक रिस्क लेते हुए एक निवेश करना, जिससे जो पूंजी में वृद्धि भी होने के उद्देश्य से इनको किया जाता है। तो इसी क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि पारस्परिक जो निधि हैं, जो म्यूचुअल फंड हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं और पारस्परिक निधि की क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके उद्देश्य हैं और पारस्परिक निधि की, म्यूचुअल फंड की भारत की अर्थव्यवस्था पर या भारत की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका रही है। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।